नमस्कार, देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। वृद्ध महिला की मौत, बेटे पर लगा हत्या का आरोप। 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत और एक महिला ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। फर्जी निवास प्रमाण पत्र पर पुलिस की नौकरी करने वाले की चली गई नौकरी। ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों को कैंडल मार्च निकालकर कांग्रेस पार्टी ने दी श्रद्धांजलि। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। रुद्रपुर कोतवाली के अकटहिया उर्फ मटियारी के रहने वाले रामजी की 2 शादी हुई थी। उनकी पहली पत्नी सुमित्रा देवी जो 75 वर्ष की थी और उनकी दूसरी पत्नी कमली है। सुमित्रा के अर्जुन और शंभू तथा कमली के तूफानी और सुखराज संतान है। अब सुमित्रा देवी की मौत हो गई है, जिसके बाद रुद्रपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस मामले में 3 भाइयों ने अपने ही एक भाई पर मां की हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश भी कर रही है। इधर 1 सप्ताह पहले सड़क हादसे में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। यह घटना लक्ष्मीपुर मठिया गांव के रहने वाले अजीत सिंह की है। वह खोरीबारी रामपुर में सड़क हादसे में घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया है। इधर एक ठेला वाले को अज्ञात वाहन ने जोरदार ठोकर मार दिया, जिसमें फल विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान इसकी भी मौत हो गई। दुकानदार की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराते हुए परिजनों को सौंप दिया है। यह घटना नगर क्षेत्र के पुराना बरहज वार्ड संख्या 21 के रहने वाले विजय कुमार राजभर की है, जिनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। इधर पारिवारिक कलह से तंग आकर एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि महिला फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और घटना की जांच पड़ताल कर रही है। बताया गया है कि 1 वर्ष पूर्व टीकर के चकरा बोधा गांव निवासी ललन प्रसाद की बेटी संध्या की शादी बरछौली थाना क्षेत्र के बरछौली गाँव के रहने वाले शैलेश प्रसाद पुत्र पूर्णमासी से हुई थी और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होने के कारण परिजनों ने दोनों की शादी 1 वर्ष पहले कर दी थी। शैलेश संध्या को लेकर अपने घर बरछौली गांव में ही रहता था। शैलेश के पिता पूर्णमासी कानपुर रहकर मजदूरी करते हैं। शैलेश के परिजनों के अनुसार मंगलवार की देर रात संध्या ने रस्सी को लोहे की कुंडी में फंसाकर फांसी लगा ली और अपनी यह लीला समाप्त कर ली। मायके वालों का आरोप है कि दहेज के लिए उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। फर्जी निवास प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले एक कांस्टेबल की नौकरी तो चली ही गई, इस मामले में अब केस भी दर्ज हुआ है। दरअसल एसएसबी कांस्टेबल की नौकरी दिलवाने के नाम पर एक सिपाही ने युवक से 5 लाख रुपए लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिया। युवक ने नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन वेरिफिकेशन के समय फ्रॉड का पता चला, जिस पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया और युवक जब घर आया और सिपाही से अपना 5 लाख रुपया मांगने गया तो सिपाही उसके पिता और बड़े भाई को धमकी देते हुए भगा दिया। पीड़ित युवक ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। यह मामला तरकुलवा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत तरकुलवा वार्ड नंबर 2 गांधीनगर के रहने वाले संदीप शर्मा पुत्र ध्रुव शर्मा की बताई जा रही है। इन्होंने ही पुलिस को दिए तहरीर में आरोप लगाया है कि तरकुलवा वार्ड नंबर 12 के अब्दुल हमीद नगर के रहने वाले आरोपी ने 5 लाख रुपए लेकर उनको नौकरी दिलवाई और फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर भर्ती करवा दिया, जिसके बाद जब फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो आरोपी को नौकरी से भी निकाल दिया गया। अब पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से शहर के सिविल लाइन स्थित ऑटो प्रतिष्ठान पर मंगलवार को भीषण गर्मी के बीच लोगों को मीठा बुनिया और शीतल जल दिया गया। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने शीतल जल ग्रहण किया और मीठा तथा बुनिया खाकर इस गर्मी में राहत की सांस ली।
बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय भुगतान को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी हरीश चंद्र नाथ ने संबंधित फर्म को 3 दिन में बिल वाउचर प्रस्तुत करने को कहा है ताकि उनका मानदेय दिया जा सके। कोरोना काल में गर्भवती और प्रसूताओं में तनाव का स्तर थोड़ा ज्यादा देखा गया। महामारी के दौर में करीब 59% प्रसूताएं तनावग्रस्त रहीं। इनमें कुछ तो अत्यंत गंभीर स्थिति में मिली जिन्हें प्रसव के बाद मानसिक इलाज की भी जरूरत पड़ी। इतना ही नहीं, मां के तनाव का असर नवजातों पर भी पड़ा। प्रसूताओं ने स्तनपान तक नहीं कराया जिससे नवजातों का विकास प्रभावित हुआ और वे कुपोषित हो गए। उनकी शारीरिक मानसिक दक्षता भी कमजोर हुई। यह बात गोरखपुर के मानसिक रोग और बाल रोग विभाग की संयुक्त रिसर्च में सामने आया है। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन दुर्घटना में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिलाध्यक्ष गोविंद मिश्रा के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान गोविंद मिश्रा ने कहा कि इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को कठोर सजा दी जाए, वहीं घायल हुए यात्रियों के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस आपदा के अवसर पर रक्तदान कर घायल हुए यात्रियों को बचाने का भी काम किया। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में सिरिसिया के रामदेव यादव के घर से बारात आई थी और यहां 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। अब पुलिस ने इस मामले में तहरीर मिलने के बाद जांच पड़ताल शुरू किया है। इधर बिजली की करंट लगने से एक बालक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गर्मी से राहत के लिए 2 भाई और बहन पंखे का तार बोर्ड में लगाने जा रहे थे। इसी दौरान करंट के चपेट में आने से तीनों बेहोश हो गए। परिवार के लोग उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाए, जहां हर्षित नाम का एक बालक मृत घोषित कर दिया गया। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने जनपद के सभी द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाओं को जो द्वितीय युद्ध की अनुदान प्राप्त करते हैं उनको अवगत कराया है कि 15 जून 2023 तक अपनी उपस्थिति यानी हाजिरी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय देवरिया में आकर दर्ज करा लें। उपस्थिति दर्ज कराते समय जीवित प्रमाण पत्र एवं बैंक पासबुक अपडेट कराकर प्रिंट आउट लेकर कार्यालय को उपलब्ध करा दें। उप कृषि निदेशक विकेश कुमार ने बताया कि कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना के क्रियान्वयन किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग करने हेतु कृषि केंद्र वन स्टॉप शॉप के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। अग्रणी जिला प्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गरुड़ेश कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में 8 जून को अपराह्न 5 बजे से जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन विकास भवन के गांधी सभागार में किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में 9 जून को शाम के 6 बजे पर्यावरण समिति की बैठक भी कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की जाएगी। भाटपार रानी के तहसीलदार ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर गुड़िया देवी बनाम अंगद सिंह के वाद संख्या 102/19 में पारित आदेश के अनुपालन में अंगद सिंह पुत्र सूर्यनाथ सिंह जो अहिरौली बघेल का रहने वाला है, इनके संपत्ति की नीलामी 28 अप्रैल 2023 को 11 बजे तहसील सभागार में करनी थी, परंतु प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। अब यह नीलामी 20 जून को 11 बजे तहसील सभागार में कराई जाएगी। इसकी नियम और शर्तें पूर्व की भांति ही रहेंगी। देवरिया के पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के द्वारा सर्किल सलेमपुर का अर्दली रूम थाना सलेमपुर पर किया गया है, जिसके दौरान सर्किल सलेमपुर के अंतर्गत थानों पर लंबित एक विवेचनाओं की समीक्षा करते हुए उनके निस्तारण के संबंध में संबंधित को निर्देशित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने समस्त विकास खंडों के पदाधिकारियों से व्हाट्सएप के माध्यम से पंजिका मंगाकर कर्मचारियों के उपस्थिति की जांच की, जिसमें विकास खंडवार में 63 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं और इनके वेतन को रोकने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इनसे कारण बताओ नोटिस भी जारी की गई है।
जिले में सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़े का एक कदम सुपोषण की ओर अभियान बुधवार से शुभारंभ हो गया। बताया गया कि सघन दस्त नियंत्रण 22 जून तक मनाया जाएगा और एक कदम सुपोषण की ओर अभियान 6 जुलाई तक चलेगा। यह अभियान स्वास्थ्य विभाग और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के संयुक्त सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इस दौरान बच्चों को दस्त होने पर जिंक अथवा ORS का घोल दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों की जांच कर उन्हें सुपोषित बनाया जाएगा और समुदाय को भी जागरूक किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने राज्य जिला सेक्टर अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की और समीक्षा में पर्यटन सूचना अधिकारी प्राण रंजन एवं कार्यदायी संस्था के सहायक अभियंता भी उपस्थित रहे। सीडीओ ने संबंधित समस्त कार्यालयों में न्यायालय में लंबित रीट याचिकाओं की भी समीक्षा की और इसमें 9 विभागों में रीट याचिकाएं लंबित पाई गई हैं, जिनको अग्रसारित कार्रवाई करने का उन्होंने निर्देश दिया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। वृद्ध महिला की मौत, बेटे पर लगा हत्या का आरोप। 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत और एक महिला ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। फर्जी निवास प्रमाण पत्र पर पुलिस की नौकरी करने वाले की चली गई नौकरी। ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों को कैंडल मार्च निकालकर कांग्रेस पार्टी ने दी श्रद्धांजलि। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।